जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदा हूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बेगन रायत पूर्ण कराऊं रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। भरत प्रेम तई समय जस रामा। तस कहीं सकहीं न शिशु सिया रामा। कबई अगम जिमि ब्रह्म सुख रामा। आमम मलिन जनि सुसिया रामा। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंत और मातम से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सन स्थिल रघुवर के गाये कोच तो धन कर डर के। जलो थलो दे कहीं बसे निस बीते। कीन गबन रघुनाथ पिपरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। जो उहाँ राम रजनी अभिशेषा जागिसिय सपन अस देखा। साहित समाज वर्त जनु आए नाथ वियोग तप तन आए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष ही रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समा सहित भरत जी यहाँ आए। प्रभु के वियोग अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सुनी सिय सपन वाले जन लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। श्री सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होय कठिन कुचाल सुनाई कोय। अस कहीं बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह सपना अच्छा नहीं है कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और तिरुपारी श्री महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। चन मानई सुर मुनि बंदई बैठे उत्तर दिशि देखत भय। नभ धुरि खग मृग भूरे भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक निकारुण कहाँ चित चकित रहे। सब समाचार के रात कलोहिन आई तही अफसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनंत सुमंगल वैन बन रामा प्रमोद तन पुलक भर सिया रामा। शरद सरो नैन तुलसी रामा भरे सनाय जल जय सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र
प्रेम ऋतुओं से भर गए। बहुरी सोच बस बेसिय वेणु, कारण कवन भरत आगवेणु। यही एक आयस कहाँ बहुरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत जी के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि ये उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्गणी सेना भी है। सो सुनी रामय बहा अति सोचु, इत पितु बचन इत बंधु सकोचु। भारत सुभाव समझाई मन माहि, प्रभु चित हित स्थल पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। समाधान तब बाह्य जाने, भय तू कहे महो सधु सयाने। लखन लायो प्रभु हृदय कबारू, कात समय समय नीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। लखन जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुकूल अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहाऊं गुसाई, सेवक समय न ठीक टटाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपनी समुझाए काहू अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठटाई करने से ठीक नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, मैं शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल रामा, चितशील सनहिन धन सिया रामा। सब पर प्रीति प्रीतित जिय रामा, जानहि आपु समान सिया रामा। हे नाथ, आप परम सुहृदय सरल हृदय तथा शील और स्नेह की भंडार है। आपका शरीर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। जय जय सीताराम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।